आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस ओवरफ्लो और सीएसएस बॉक्स शैडो, सीएसएस टेक्स्ट और सीएसएस फॉन्ट्स। और हम साथ में सीएसएस ट्राई कैलकुलेटर बनाएंगे। सबसे पहले सीएसएस ओवरफ्लो पढ़ते हैं। सीएसएस ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी इसलिए यूज होती है कि अगर हमारे डिव के अंदर टेक्स्ट जो है वो बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि अगर हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी में अगर हम जब यूज नहीं करते तो हमारे जो टेक्स्ट है वो डिव से बाहर आ जाता है। तो जब हम सीएसएस ओवरफ्लो विजिबल जो होता है वो इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर आप नहीं भी लगाओगे तो विजिबल प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब आप सीएसएस हिडन यूज करते हो तो आप देखो जो ये टेक्स्ट है, जो रिमेनिंग टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, बॉक्स के अंदर जो रिमेनिंग टेक्स्ट है वो हाइड हो जाएगा। अगर आप सीएसएस स्क्रॉल प्रॉपर्टी लगाते हो तो क्या होगा कि एक स्क्रॉल बार आ जाएगा जिस जिस साइड पे आपका, यानी कि अगर वर्टिकली आपका टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा होगा तो वो वर्टिकली शो होगा, और अगर हॉरिजॉन्टली कर रहा होगा तो वो हॉरिजॉन्टली शो होगा। यहाँ पे वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा है, इस वजह से जो टेक्स्ट है वो वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो बना हुआ आ गया है। ऑटो में क्या होता है कि जिस दोनों साइड पे स्क्रॉल बार्स जो है वो बना हुआ नहीं आता, दोनों साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ नहीं आता, जबकि जिस साइड पे आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा होता है उस साइड पे जो है वो स्क्रॉल बार बना हुआ आ जाता है। जिस लाइक यहाँ पे स्क्रॉल बार बना है, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमारा ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी किस तरह से यूज होती है हमारे डिव के अंदर। से पहले मैंने एक डिव क्रिएट किया। और इसको मैंने क्लास दे दी 1। इस डिव के अंदर मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया। इसको मैंने विड्थ दे दी 300 पिक्सल, और हाइट मैंने इसको दे दी 200 पिक्सल, और इसको बैकग्राउंड स्टाइल दे दिया, बॉर्डर स्टाइल दे दिया सॉलिड। और अभी इसके अंदर कोई पैराग्राफ नहीं है। अगर हम इसके अंदर कोई पैराग्राफ डालते हैं, कोई बड़ा पैराग्राफ डाल देते हैं, तो इसको आप खोल के देखो कि सारा जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो हो जाता है। सारा टेक्स्ट यहाँ से क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो जो है वो इस तरह से नजर ना आए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम
इधर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओवरफ्लो हिडन। जब हम ओवरफ्लो, प्लीज आप माइक माइक म्यूट कर दें अपना, शोर आ रहा है। डैनियल प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, जब हम इसको हिडन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो बाकी टेक्स्ट होता है वो गायब हो जाता है और हमें जो रिमेनिंग टेक्स्ट होता है वो हमें नजर आ रहा होता है। अब अगर हम इधर प्रॉपर्टी दें स्क्रॉल की, तो हमारे पास क्या होगा कि जो ये टेक्स्ट है वो स्क्रॉल स्क्रॉल बोथ साइड्स पे नजर आता है और टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल हो जाता है। जिस तरफ स्क्रॉलिंग हो रही होती है, क्योंकि वर्टिकली स्क्रॉलिंग हो रही है, इस वजह से यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार बना हुआ आ गया। और अगर हम इसको ऑटो कर दें ओवरफ्लो को, तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ उसी साइड पे स्क्रॉल बार नजर आएगा जहाँ पे अपने ऑटो की जिस साइड पे, जिस तरफ से आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा होगा, क्योंकि वर्टिकली ओवरफ्लो हो रहा है इसलिए सिर्फ वर्टिकल साइड पे आपको ओवरफ्लो नजर आएगा। तो ये ओवरफ्लो का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। अगर हम इसमें विजिबल जो है वो डिफॉल्ट है, यानी कि अगर आप ना भी लगाओ तो वो विजिबल होता है। तो विजिबल में आपको डिफॉल्ट है, यानी कि इसमें अगर आप ना लगाओ या लगाओ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक पे जाते हैं, बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी क्या करती है कि जो आपका डिफ बना हुआ होता है उसमें उसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली शैडो दे देती है। और क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे शैडो दे देती है। अगर वो ब्लर आप देना चाहो, ज्यादा ब्लर देना चाहो तो जितना ब्लर रखना चाहो ब्लर रख सकते हो, और इसको जितना थिक रखना चाहो थिक रख सकते हो, और इसमें कलर आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी यूज की है, तो इसमें सबसे पहले आप जो फर्स्ट इसमें आप इधर देख रहे हो, यहाँ पे बॉक्स शैडो दिया हुआ है 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल और रेड। तो जो फर्स्ट 10 पिक्सल है ये क्या शो कर रहा है, ये आपका जो एक्स एक्सिस पे आपका शेडो क्रिएट हो रहा है, जितना एक्स एक्सिस पे शेडो क्रिएट हो रहा है वो ये शो कर रहा है। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो शो कर रही है कि जितना वाई एक्सिस पे शेडो क्रिएट हो रहा है। और थर्ड प्रॉपर्टी ये बताती है कि आप कितना उसको ब्लर रखना चाह रहे हो अपने शेडो को। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि आप उसको कलर क्या देना चाह रहे हो। तो ये इस तरह से इस पे बॉक्स शेडो अप्लाई होता है। अब आप इस इधर से डिफरेंट बॉक्स शेडोज ले सकते हो। तो ये देखो कि अगर ये अप्लाई करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ये अप्लाई करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ये अप्लाई करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो बॉक्स शेडो की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जो मैंने अभी आपको समझाई। फर्स्ट जो है वो एक्स एक्सिस के लिए है, सेकंड जो है वो वाई एक्सिस के लिए, थर्ड जो है वो उसको ब्लर शो कराने के लिए, कितना आप ब्लर रखना चाहते हो शेडो को, और फोर्थ जो है कि आप उसको क्या कलर देना चाहते हो। तो हम क्या करते हैं कि एक डिव क्रिएट करते हैं और उस पर बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं।
यहाँ पे हम बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे बॉर्डर है जिसपे अप्लाई हो रही है बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी। फिर हम यहाँ से कॉपी करते हैं बॉक्स शेडो की कोई भी प्रॉपर्टी कॉपी कर लेते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से बॉक्स शेडो की वैल्यू उठानी है और पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमने पेस्ट किया तो इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो आप देखो ये बॉक्स शेडो क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब एक और भी एक वेबसाइट है जहाँ पे 93 बॉक्स अमेजिंग बॉक्स शेडोज दिए हुए हैं। आप चाहो तो इस वेबसाइट को ओपन करो और यहाँ से कोई भी बॉक्स शेडो आप ले सकते हो। सिंपल आपने क्या करना है, ये 93 स्टाइल्स हैं, हम इसमें से कोई भी अपने बॉक्स शेडो ले सकते हैं अपने डिव पे अप्लाई करने के लिए। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है और अपने डिव के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। और फिर आप देखोगे कि वही बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें इतना शेडो नहीं था इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर हम कोई और प्रॉपर्टी इसी वेबसाइट से उठाते हैं, जस्ट लाइक हम ये इसमें ज्यादा शेडो शो हो रहा हो वो उठा लेते हैं। जस्ट लाइक हम ये प्रॉपर्टी उठाते हैं तो इसमें आपको बॉक्स शेडो शो होगा। ये देखो आपको शेडो नजर आ रहा है। इसमें से आप 93 में से कोई भी प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो और आप बॉक्स शेडो अप्लाई कर सकते हो। और बाकी आपको खुद अगर कोई अप्लाई करनी है तो फर्स्ट जो होती है वो एक्स एक्सिस को शो करती है, सेकंड जो है वो वाई एक्सिस को, थर्ड ब्लर को और फोर्थ कलर को। तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। तो हमारा बॉक्स शेडो का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं W3 स्कूल में जो टेक्स्ट टेक्स्ट पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अपने टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहते हो, सिंपल आप कलर की प्रॉपर्टी लिखोगे और आपका जो टेक्स्ट है वो कलरफुल हो जाएगा। अगर आप अपने टेक्स्ट को कोई बैकग्राउंड देना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे H1 में इन्होंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक किया हुआ है तो आप अपने टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो कोई भी। और टेक्स्ट को आप अलाइन भी कर सकते हो डिफरेंट मेथड से। अगर आप चाहते हो कि आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में करना चाहते हो, मिसाल के तौर पे आप इस हेडिंग को सेंटर में करना चाहते हो, तो आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो टेक्स्ट खुद ब खुद सेंटर में चला जाएगा।